रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि में सीएम धामी का भव्य रोड शो। मुख्यमंत्री ने स्वागत के लिए खड़े लोगों ने फूलों की वर्षा, हजारों की जुटी भीड़। रोड शो के बाद नारी शक्ति वंदन महोत्सव का सीएम ने किया आगाज। कई योजनाओं का हुआ लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्यमंत्री को सुनने के लिए उमड़ा जनसैलाब। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड दौरे पर। विराट कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित। देहरादून से मल्लिकार्जुन खड़गे ने फूंका चुनावी बिगुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 109वां एपिसोड प्रसारित। सीएम धामी ने सुनी पीएम के मन की बात। पीएम मोदी के कार्यों की सीएम ने की जमकर सराहना। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ तिशा। अब हेडलाइंस के बाद सीधे खबरों का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 109वां एपिसोड प्रसारित हुआ। इस अवसर पर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की जमकर सराहना की। कार्यक्रम में सीएम धामी के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग दौरे पर रहे, जहां कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का भव्य स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने अगस्त्य मुनि में रोड शो किया, जिसमें लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। सीएम धामी ने स्वागत के लिए खड़े लोगों पर फूलों की वर्षा की। इसके साथ ही सीएम ने नारी शक्ति वंदन महोत्सव में भी प्रतिभाग किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उत्तराखंड दौरे को लेकर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि देवभूमि में अतिथि देवो भव की परंपरा रही है। हम सभी का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता उत्तराखंड दौरे पर आए, जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देवभूमि की जनता ने तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करेगी। चलिए अब रुद्रप्रयाग से रुख कर लेते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। आसीन हमारे रुद्रप्रयाग क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय भरत चौधरी जी, केदारनाथ क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक दीदी आदरणीय शैला रानी रावत जी, मंच पर आसीन जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन अमरदेवी शाह जी, भाई चंडी प्रसाद भट्ट जी, आशा नौटियाल जी, अध्यक्ष महिला मोर्चा, पूर्व विधायक जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भाई महावीर सिंह पवार जी, बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष भाई अजेंद्र अजय जी, जिला प्रभारी भारतीय जनता पार्टी रुद्रप्रयाग श्री ऋषि कंडवाल जी, सह प्रभारी श्री रघुवीर सिंह बिष्ट जी, लोकसभा प्रभारी पूरे पौड़ी लोकसभा के आदरणीय पुष्कर काला जी, विजय कपड़वाण जी, संयोजक जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा बहन सविता भंडारी जी, जिला महामंत्री श्री भारत भूषण भट्ट जी, विनोद देवसाली जी,
समस्त हमारे मंडल अध्यक्ष, समस्त प्रतिनिधिगण, समस्त पूर्व जिलाध्यक्ष, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, समस्त पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, समस्त हमारे वरिष्ठ नेतागण, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई प्रदीप राणा जी, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी जी, अनुसूचित मोर्चा के श्री राजेंद्र लाल जी, समस्त ब्लॉकों से आए हुए समस्त हमारे ब्लॉक प्रमुख, समस्त पूर्व दर्जाधारी भजन गायिका, जिनका हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी अपने ट्विटर से ट्वीट किया, संपूर्ण देश के अंदर उनके भजनों को सुना हम सब लोगों ने। बहन सूर्या गायत्री जी, समस्त पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेतागण आए हुए बड़ी संख्या में, आज जिनके निमित्त ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिनके सशक्तिकरण के लिए इतनी बड़ी संख्या में आप सब पधारे हैं, सभी मेरी माताएं, सभी मेरी बहनें, सभी बेटियां, सभी बुआरी, सभी नौनी एवं हमारे सभी जनता जनार्दन आए हुए बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, मेरे सभी नौजवान साथियों, उपस्थित मीडिया के सभी बंधुओं, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और हमारे पूरे प्रदेश के अंदर जो मातृशक्ति उत्थान के ये कार्यक्रम चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों के पूरे प्रदेश के प्रभारी के नाते और गढ़वाल आयुक्त श्री विनय शंकर पांडे जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य रूप से संयोजक श्री सौरभ गहरवार जी, जिलाधिकारी, एसपी डॉक्टर विशाखा जी एवं समस्त हमारे अधिकारीगण, सभी लगे हुए कार्मिक, मैं सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में इतनी अपार संख्या में उपस्थित सभी माताओं बहनों को और जिस प्रकार से पूरे रास्ते भर सभी माताओं ने, बहनों ने, बड़े बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, प्यारे स्कूल के हमारे बच्चों ने, एनसीसी के कैडेट्स ने, स्काउट गाइड छात्र छात्राओं ने मेरा और मेरे साथ आए हुए सभी का जोरदार स्वागत किया, अभिनंदन किया, अपना आशीर्वाद दिया। मैं भी आज आप सबके बीच में आकर अपने दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। बाबा केदार की सती पावन भूमि, जिसे धारी मां का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसकी महिमा को अगस्त्य मुनि, कोटेश्वर महादेव व तुंगनाथ महादेव बढ़ा रहे हैं, ऐसी पवित्र भूमि को मैं सत सत नमन करता हूं। हमारे मुख्य स्थान हरिद्वार में हर की पौड़ी कॉरिडोर के लिए डीपीआर बनाने का काम शुरू हो गया है, जिसके लिए सरकार की ओर से कंसल्टेंसी फर्म नियुक्त कर दी गई है। वहीं डीएम ने सभी विभागीय अधिकारियों और कंसल्टेंसी फर्म के कर्मचारियों की मीटिंग ली। मीटिंग में पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, नगर निगम, पेयजल और पुलिस विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। हरिद्वार के जिलाधिकारी धीरज गर्ब्याल ने बताया कि शक्ति कुंड के साथ साथ प्राचीन स्थलों को भी कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा, जिसमें 92 शक्ति पीठों का केंद्र कहे जाने वाले सती कुंड का सौंदर्यीकरण भी शामिल होगा। फेज में जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैप्स चाहिए, हम उनको उपलब्ध कराएंगे जो उन्होंने डिमांड रखी है। उसके बाद जो प्राथमिकताएं हमारी रहेंगी और माननीय मुख्यमंत्री जी की है खासकर, और चूँकि जो ली एसोसिएट्स हैं केवल हरिद्वार कॉरिडोर के लिए अपॉइंट हुई है, तो उनके साथ हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और मुख्य बात जो अभी आनी है, जैसे हरिद्वार कॉरिडोर में क्या हमारा विकास होगा, साथ ही साथ फोकस करेंगे हम सती कुंड पे। सती कुंड में के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, तो उसमें घोषणा आ गई शासन से। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अब कमर कस ली है। बीजेपी अब गांवों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसी कड़ी में फरवरी के पहले सप्ताह से शुरू होने वाले अभियान गांव चलो अभियान को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद और पार्टी पदाधिकारी एक एक गांव का दौरा कर वहां 24 घंटे प्रवास करेंगे। इस दौरान बूथ स्तर की बैठकें भी होंगी। पिछले चुनावों ने पार्टी ने जो बूथ हारे हैं उन्हें जीतना और जो जीते हैं उनमें पिछली बार के मुकाबले 10% मतों में वृद्धि करना इस अभियान का लक्ष्य है। गांव चलो अभियान में पार्टी के सभी नेता जुटेंगे। वे गांव गांव जाकर घर घर संपर्क करेंगे। आम जन को पार्टी की रीति नीति के साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकारों की उपलब्धियों और कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। जनता पार्टी के द्वारा गांव चलो अभियान ये फरवरी के महीने में 9 फरवरी से 11 फरवरी के बीच में होगा और इसमें जो हमारे उत्तराखंड में 11,729 पोलिंग बूथ हैं, उन सभी बूथों पर हमारे नेतागण 24 घंटे का प्रवास करेंगे। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण और पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी एक एक बूथ पर जाएंगे, वहाँ के लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, वहाँ के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और जितना मत हमको 2019 में मिला है उस मत को बढ़ाने का हमारा लक्ष्य है। इस समय हमने 10% मत बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। सरकार की उपलब्धियां हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इनको जन जन तक पहुंचाने के लिए हम घर घर जा रहे हैं। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक बूथ पर हम रात्रि विश्राम। धर्मनगरी हरिद्वार में नगर निगम क्षेत्र में चल रही मीट दुकानों को शिफ्ट किया जाएगा, जिसके लिए जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त को दिशा निर्देश दिए हैं। नगर आयुक्त वरुण चौधरी ने बताया कि मीट प्रकरण को लेकर हमारी टीम लगातार दुकानों पर जाकर जांच कर रही है और किसी दुकानदार के द्वारा किसी तरह का उल्लंघन करने पर उसका चालान भी काटा जाएगा। लेकिन चालान प्रक्रिया स्थायी समाधान नहीं है, इसलिए जिलाधिकारी के नेतृत्व में लगभग 90 दुकानें बनाई जा रही हैं, जिसका फैसला मीट कारोबारियों के साथ मीटिंग करने के बाद लिया गया है। मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। बता दें कि मंगलौर विधानसभा में बसपा विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी के देहांत के बाद सीट खाली हो चुकी है, जिसके उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने पहले ही काजी निजामुद्दीन को प्रत्याशी के रूप में घोषित कर दिया है और बसपा ने हाजी सरवत करीम अंसारी के बेटे मोंटी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। उतारने की घोषणा के बाद भाजपा ने अब तक कोई भी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। प्रोग्राम जो रखा गया, हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया और आगामी समय में चुनाव आने वाला है, उपचुनाव आने वाला है, उसकी तैयारी के लिए प्रोग्राम रखा गया और इसमें मुझे परिवार की तरफ से ये जिम्मेदारी दी गई कि मैं आगे आने वाले चुनाव में पार्टिसिपेट करूं। ये उनकी सिर्फ और सिर्फ रणनीति थी। हम भाई शुरू से ही एक हैं और आपस में बैठ करके फैसला हो गया और उन्होंने मेरा नाम आगे कर दिया और इसको मैं अब वालिद साहब की विरासत को जितना हो सकेगा अपने बड़ों के सम्मान को, काम को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा अल्पसंख्यक स्नेह संवाद यात्रा का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत यात्रा लालकुआ पहुंची, जहां नुक्कड़ सभा करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को अल्पसंख्यक समाज के लोगों तक पहुंचाया गया और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को उसका लाभ पहुंचाने के लिए जागरूक किया गया। नुक्कड़ सभा में पहुंचे अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुफ्ती अब्दुल वहाब कासमी ने कहा कि आजादी के बाद से अल्पसंख्यक लोगों को विपक्षी पार्टियों द्वारा भ्रमित किया जाता रहा, लेकिन अब अल्पसंख्यक समुदाय का रुझान भाजपा की ओर बढ़ रहा है। आज देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज है, जिसने इन 10 वर्षों के अंदर लाभ लिया है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, जनधन योजना हो। सारी योजनाओं का लाभ लेने के बाद क्या अल्पसंख्यक समाज को भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नहीं होना चाहिए? इस प्रकार से हम कह रहे हैं 400 पार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है कि देश के अंदर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने वाले हैं और उनके संकल्प पूरा करने के लिए जहां अल्पसंख्यक मुस्लिम क्षेत्र है, जहां अल्पसंख्यक मुस्लिम विधानसभा है, जहां पर अल्पसंख्यक
बहुमत के साथ रहता है। जिस विधानसभा में अल्पसंख्यक रहता है, हम उनसे निवेदन करने के लिए निकले हैं 15 दिन तक लगातार कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। वाराणसी संभाग कार्यालय हल्द्वानी से किया गया है, जिसका समापन विकास नगर में किया जाएगा। सभी योजनाओं का लाभ आपकी जो आबादी है 18% मान लिया जाए, उससे आपको जस्ट डबल किया जा रहा है। आपके बच्चे जो तालीम से बिल्कुल महरूम थे, उनको इस तालीम के धारे में लाकर उन्हें पढ़ाया जा रहा है, उनको स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। उनको चाहेंगे साथ क्योंकि सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों नहीं आप अपने आप के पार्टी से जोड़ लें, अपने भविष्य को ठीक कर लें, अपने बच्चों का मुस्तकबिल को रोशन करें। हल्द्वानी में जल निगम व जल संस्थान के कर्मचारियों ने बुद्ध पार्क के अंदर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। साथ ही बुद्ध पार्क से जिलाधिकारी के कार्यालय तक विशाल जुलूस निकालकर जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन करके अपनी नाराजगी जाहिर की। जल संस्थान के कर्मचारियों का आरोप है कि जल निगम व जल संस्थान का एकीकरण करते हुए राष्ट्रीयकरण किया जाए, जिसकी मांग सालों से हो रही है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं किया गया है। जल संस्थान संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में हम लोग यहाँ पर उत्तराखंड पेयजल निगम और जल संस्थान के एकीकरण और राजकीकरण की मांग को लेकर यहाँ पर है। और हम लगातार सरकार से ये बात मांग कर रहे हैं कि जल निगम और जल संस्थान का एकीकरण करते हुए उसका राजकीकरण किया जाए। वहीं जो जल निगम और जल संस्थान के सीवरेज और पेयजल संबंधी कार्यों को सरकार एडीबी नामक संस्था को दे रही है, उसका हम घोर विरोध करते हैं और उसी विरोध के चलते आज हम यहाँ उपस्थित हैं। और 20 तारीख से लगातार हम लोग सांकेतिक धरना यहाँ पर दे रहे हैं और सरकार हमारी मांगों को जल्द पूर्ण करे, हम ये आश्वासन चाहते हैं। लोहाघाट में वन विभाग की लापरवाही सामने आई है, जहां वन तस्करों ने बेखौफ होकर भेड़काल मोहल्ले में वोट हाउस के पास देवदार के 8 पेड़ों को काट डाला, जिसकी वन विभाग और प्रशासन को कोई खबर नहीं लगी और ना ही वन तस्करों को वन विभाग और प्रशासन का कोई डर है। वहीं जब स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत विभाग से की तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। वहीं लोगों का आरोप है कि वन तस्करी के पीछे किसी राजनीतिक व्यक्ति का हाथ बताया जा रहा है। इस सब के बाद प्रशासन अपनी सफाई देता नजर आया। आदर्श कॉलोनी में कुछ अवैध पेड़ कट रहे हैं, उसकी हमने जांच कराई। जांच में पुष्टि हुई है, हम सभी मौके पर भी हैं। अभी वन विभाग भी हमें मौके पर है। 8 पेड़ देवदार के कटे हुए हैं और कुछ लकड़ी बरामद हुई है और बाकी की ढूंढ की जा रही है। इसमें जल्दी कड़ी कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड में 117 मदरसों में श्री राम की कथा पढ़ाई जाएगी। पाठ्यक्रम संचालन को लेकर वक्फ बोर्ड की ओर से मदरसा प्रबंधकों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि प्रदेश में 415 मदरसे संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें से 117 उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अधीन संचालित हो रहे हैं। वक्फ की ओर से 4 मदरसों को मॉडर्न मदरसा बनाने का निर्णय पूर्व में लिया जा चुका है। इनमें देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल के मदरसे शामिल हैं। उत्तराखंड के अरबी मदरसों में अब श्री राम के किरदार की जानकारी भी छात्रों को दी जाएगी। विषय आया है कि मुझे लगता है कि श्री राम के बारे में जो वजूद है वो अपने आप में गाथा कहता है। कौन है श्री राम? है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। ये अल्लामा इकबाल साहब ने ये शेर कहा था और कहा कि हम अहले नजर उनको इमाम हिंद समझते हैं। इमाम वो होता है जिसके पीछे आप नमाज पढ़ते हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं। हम अपने बच्चों को जहां मदरसे में मोहम्मद साहब को पढ़ाएंगे, सहाबाओं को पढ़ाएंगे, वहां श्री राम को भी पढ़ाएंगे और मुझे लगता है यही खूबसूरत भारत की शुरुआत। पौड़ी लोकसभा सीट से सांसद तीरथ सिंह रावत ने चमोली जनपद के देवाल विकासखंड की पिंडर घाटी का भ्रमण कर स्थानीय लोगों से जनसंवाद स्थापित किया। सांसद ने देवाल वन विश्राम गृह देवाल में कार्यकर्ताओं से भेंट की और रैन ऑर्डर नलधुरा खेता में जनसंवाद कर लोगों से उनकी समस्या सुनी। ग्रामीणों ने बागेश्वर की सीमा से सटे तोरती गांव से पिंडारी ग्लेशियर के लिए सड़क की मांग की, ताकि पर्यटन की दृष्टि से इस क्षेत्र का विकास हो सके। साथ ही मोबाइल टावर लगाने की मांग भी की है। वहीं गढ़वाल सांसद ने दोनों मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक
विकास पहुंचाने का सपना साकार हो रहा है और वर्ष 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत का संकल्प भी पूरा होगा। सांसद जी ने भी ये आश्वस्त करने का प्रयास किया है कि जो क्षेत्र में जैसे यहाँ पर टावर की समस्या है, कुछ बिजली की समस्या है, कुछ सड़कों की समस्या है, उसका समाधान करने का उन्होंने हम सबको आश्वासन दिया है। और मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं सांसद जी ने अपने कार्यकाल में इस समय 40 लाख की समय PM जसवाई से उन्होंने सड़कें स्वीकृत, 4 सड़कें हमारी डामरीकरण की स्वीकृत की है। अनगिनत पुल पिछले साल मैंने देखा अपने हमारे यहाँ लगभग 36 पुलों की स्वीकृति जारी हुई है। वन टाइम मेंटेनेंस में हमारी 11 सड़कों की स्वीकृति जारी हुई है। 14 पुल हमारे वर्ल्ड बैंक के माध्यम से स्वीकृत हुए हैं। बहुत सारी सड़कों पर हमारी प्रथम चरण की स्वीकृति हुई है। 4 सड़कों पर हमारा कटिंग का कार्य प्रारंभ हुआ है। तो मैं आज धन्यवाद करना चाहता हूं अपने माननीय सांसद जी का। कह सकता हूं कि आज के समय में इतना तेजी से जो विकास हो रहा है, मैं यहाँ भी देख रहा हूँ, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। 50-55 वर्षों के अंदर जो नहीं हुआ वो इन 9-10 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास तेजी से जो बढ़ाने का काम किया, वो आज जग जाहिर है और उसको हम और आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह प्रधानमंत्री जी का सपना है, जिस तरह उनका विकास रथ आगे दौड़ रहा है, उस विकास रथ को हम नीचे तक पहुंचाने का काम करेंगे और हम लोग उसको कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार का हर गांव को सड़क नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य है। सरकारें काम भी कर रही हैं, पर लाचार अफसरशाही के आगे सरकार के विकास का पहिया कैसे जाम होता है, इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। जनपद उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर दिलसोड एवं टामकोट गांव, जहां की सड़क साल 2012 में आई भीषण आपदा के समय बह गई। सरकारें बदली, साल भी बदलते गए, पर 12 सालों से ग्रामीणों का सड़क से जोड़ने का सपना आज भी अधूरा बना हुआ है। इस बीच कांग्रेस और भाजपा की सरकार ग्रामीणों को सड़क ठीक होने का आश्वासन देकर तालियां बटोरने लगी रही, पर ग्रामीणों का सपना आज भी अधूरा है। ग्रामीणों का कहना है कि देश चांद पर चला गया, पर जिला मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर दूर सड़क का 400 मीटर हिस्सा नहीं बन पाया। इसलिए गांव के हर ग्रामीण का कहना है कि साहब सड़क ठीक कर दीजिए, विकास हम खुद खोज लेंगे। 2012 और 13 में जो बाढ़ आई थी, हमारी रोड की क्षतिग्रस्त हो गई। जहाँ पे खेती है, जहाँ पे रोपाई होती है, हमारी मेन खेती पूरा वहाँ पे ध्वस्त हो रखा है। हम जो है विधायक साहब से ये अनुरोध करते हैं कि हमें जो है शीघ्र से शीघ्र थोड़ा रोड की जो है सुविधा दें। कुछ समय पहले हमने इस गांव की सड़क की हालत दिखाई थी। प्रशासन ने सड़क की DPR भी तैयार कर भेज दी, पर वे DPR कहां गई आज तक पता नहीं। जब PWD से हमने बात की तो उन्होंने बजट न होने के कारण पल्ला झाड़ दिया। आज जब इस गांव में विधायक गंगू देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।